Hello and welcome to the podcast on lead-acid batteries by Ramesh Natarajan. With industry experience of over 42 years, Ramesh helps battery and battery-related industries with technical inputs and provides solutions to typical problems faced by manufacturers, service personnel, as well as users of batteries and related equipments. Hope you find this podcast useful to your business. Do visit www.rameshnatarajan.in to stay connected. नमस्कार, मैं अपने सभी पॉडकास्ट श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बैटरी के ओवरफिलिंग के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताऊंगा। टॉपिंग के दौरान बैटरी को ओवरफिल करना न केवल बैटरी लाइफ को प्रभावित करता है, बल्कि बैटरी के प्रदर्शन की विशेषताओं को भी कम करता है। यानी कि ओवरफिल करने से बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों ही अफेक्ट होते हैं। लोग गलत तरीके से मानते हैं कि जब एक बैटरी अधिक भर जाती है तो कुछ भी प्रतिकूल नहीं होता है, क्योंकि अतिरिक्त पानी किसी भी तरह बह जाता है और बैटरी केवल वही रखती है जिसकी आवश्यकता होती है। यानी कि लोग समझते हैं मैंने थोड़ा ओवरफिल कर दिया, ठीक है ना, बैटरी को जितना चाहिए वो बैटरी के अंदर रह गया और जो नहीं चाहिए वो तो बाहर चला गया। दुर्भाग्य से ये सच नहीं है। वास्तव में क्या होता है, भरा जा रहा अतिरिक्त पानी अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट का एक हिस्सा ले जाता है। यानी कि जब हम ओवरफिलिंग करते हैं तो पानी जो बाहर निकलता है वो इलेक्ट्रोलाइट का एक पोर्शन ले जाता है। पानी का यह प्रतिवाह जो होता है, जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट को लेता है, समस्या पैदा करता है। इससे पैदा होने वाला पहली और स्पष्ट समस्या बैटरी में उपयोग किए जाने वाले गैर लेड कंपोनेंट्स का कोरोजन है। यानी कि नॉन लेड कंपोनेंट्स का कोरोजन इसके वजह से होता है। एंड ये वही जो इलेक्ट्रोलाइट मिक्स पानी है वही स्टार्ट करती है ये कोरोजन। कोरोजन जो होता है ये हम सभी लोगों ने देखा है, या ऑटोमोटिव बैटरी हो, या कि इन्वर्टर बैटरी हो, या कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जो यूपीएस के 2 वोल्ट के सेल्स लगे होते हैं और जिसके कनेक्शंस कॉपर कनेक्टर के द्वारा किया जाता है, या फिर मटेरियल हैंडलिंग के फोर्कलिफ्ट बैटरीज़ हो, या कि गोल्फ कार्ट के बैटरीज़, या आजकल जो काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है ई रिक्शा बैटरीज़, ये सभी बैटरियों में हमने देखा है कि कोरोजन एक बहुत बड़ी समस्या है। ये कोरोजन क्यों होती है? ये कोरोजन इसलिए होती है क्योंकि जो बैटरीज हम वापरते हैं वो भले ही लेड टर्मिनल से हम बनाते हैं, मगर इसका जो कनेक्शंस के लिए जो केबल्स वापरते हैं या ब्रास टर्मिनल्स का इंटरफेस लगाते हैं ये केबल्स को, ये सब नॉन लेड कंपोनेंट्स है। और नॉन लेड कंपोनेंट्स ये कोरोजन से अफेक्ट होते हैं। जैसे कि कॉपर केबल्स का इस्तेमाल होने से, कॉपर थोड़ा सा भी एक्सपोज होने से और एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद ये कॉपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन की वजह से कॉपर सल्फेट बनती है। कॉपर सल्फेट जो हमने देखा है, ऑटोमोटिव बैटरी हो या फिर इन्वर्टर के बैटरीज हो, ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो है ये कॉपर को खा जाते हैं और वहाँ पे लूज कांटेक्ट होती है टर्मिनल एंड्स में और कनेक्शन पॉइंट्स में। जब लूज कांटेक्ट होती है तो वहाँ पे स्पार्किंग होती है, हाई करंट्स का जाना मुश्किल हो जाता है, और जब भी लोड को हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे बहुत रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध होता है, और ये करंट जा नहीं पाती है और बैटरी का परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है। ये सेम कोरोजन पॉइंट्स में जब रिचार्ज के टाइम में जो चार्जर से करंट आती है वो भी नहीं जा पाती है और बैटरी का रिचार्ज भी मुश्किल हो जाता है। सो कोरोजन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये प्रॉब्लम्स हम विश अवे नहीं कर सकते हैं।
ठीक है ना, हो जाता है, ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बैटरी का परफॉर्मेंस इसके वजह से अफेक्ट होती है और कस्टमर का कंप्लेंट आता है कि बैटरी सही तरह से चलती नहीं है और हाई लोड के लिए परफॉर्मेंस देती नहीं है। और इसके वजह से हमने ज़रूरत से ज़्यादा पानी भरना नहीं चाहिए, अधूरा यानी कि अंडरफिल्ड भी नहीं भरना चाहिए। हमने सही ढंग से भरा हुआ बैटरी को सही परफॉर्मेंस देते हुए देखा है, इसीलिए हमने करेक्टली फिल करना चाहिए। और एक बात है जो हमें समझना है, वो ये है कि सिर्फ ये समस्या पैदा नहीं होता है बैटरी की वजह से, इससे पैदा होने वाली और पहला समस्या तो कोरोशन का है। अन्य कम स्पष्ट समस्याएं हैं जब डिस्चार्ज होता है और रिचार्ज होता है, और ये मैं आपको अब समझाऊंगा कि डिस्चार्ज में ये प्रॉब्लम क्या होता है। डिस्चार्ज के टाइम में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि जिधर हमने ज़्यादा पानी भरा है वो सेल का स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मली कम होता है कंपेयर टू अदर सेल्स। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने की वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी और वोल्टेज में एक रिलेशनशिप है, और ये रिलेशन ऐसा है कि जहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी कम वहाँ वोल्टेज भी कम होता है, और जहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी सही है वहाँ सही वोल्टेज होता है। और इसके वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने की वजह से वो सेल का वोल्टेज कम होता है और उसका परफॉर्मेंस भी बाकी सही फील्ड सेल्स की तरह नहीं होता। जब स्पेसिफिक ग्रेविटी कम और वोल्टेज कम होने की वजह से जब लोड पावर चाहती है बैटरी से, तब वो पावर हर एक सेल से अलग तरीके से नहीं उठाता है, वो टोटल बैटरी का वोल्टेज कंसिडर करके ये लोड पावर मांगती है। यानी कि वोल्टेज इनटू एम्पियर इज इक्वल टू पावर। जिस सेल का वोल्टेज कम है उस सेल को ज़्यादा करंट देना पड़ता है, और वो सेल जिसका वोल्टेज कम है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, और इसके वजह से वो तेज़ी से डिस्चार्ज होने की वजह से, और जब डिस्चार्ज जारी रहता है तो वो सेल हीटअप हो जाता है। जो सेल का वोल्टेज कम है वो ज़्यादा करंट देके जल्दी डिस्चार्ज होता है, और बाद में डिस्चार्ज जारी रहने के टाइम में वो हीटअप हो जाता है, और उसका आंतरिक घटक गर्म होने की वजह से, यानी कि इंटरनल कंपोनेंट्स गर्म होने की वजह से वो सेल डैमेज हो जाता है। कंटिन्यूस यूसेज के बाद ये डैमेज हो जाता है और इस सेल्स को नुकसान पहुंचती है, और बाद में हम बोलते हैं कि ये बैटरी का एक सेल डैमेज हो गया और इसे रिप्लेस करने की ज़रूरत है। अब 12 वोल्ट के हीट सील्ड बैटरी में सेल रिप्लेस करना मुश्किल होने की वजह से ये पूरा बैटरी ही फाइनली हम रिप्लेस करके बैठते हैं वारंटी के अंदर, और ये हमारा आर्थिक नुकसान होता है। अगर ट्रैक्शन बैटरी ले लो तो उसमें 2-2 वोल्ट के अलग अलग सेल होते हैं, और ये सेल भी काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि हाई कैपेसिटी के होते हैं, और ऐसे टाइम में 1, 2 या 3 सेल बदलने की नौबत आती है तो मैन्युफैक्चरर को बहुत दिक्कत होती है, और उस पर फाइनेंशियल लोड आता है, और उसे ये सेल बदलना पड़ता है बिना किसी कारण के, नॉट ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बट बिकॉज कस्टमर ने ओवरफिल किया। तो ये प्रॉब्लम आती है जब डिस्चार्ज के टाइम में। अब हम देखते हैं कि चार्जिंग के दौरान ये सेल्स कैसे बिहेव करते हैं। चार्जिंग के टाइम में जो सेल का वोल्टेज कम है बिकॉज ग्रेविटी कम है, वो सेल मैक्सिमम रेसिस्टेंस देती है बिकॉज द ग्रेविटी इतना कम है कि कंडक्टिविटी होती नहीं सही तरीके से, और बैटरी चार्ज एक्सेप्ट नहीं करती है। जो सेल का ग्रेविटी डाउन है वो सेल गर्म हो जाता है। तो जो भी हम विद्युत ऊर्जा देते हैं वो उष्ण ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। एक्चुअली विद्युत ऊर्जा हमें रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना चाहिए, ना कि उष्ण ऊर्जा। बट एक्चुअली जो भी हम विद्युत ऊर्जा देते हैं वो रासायनिक ऊर्जा न होते हुए उष्ण ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नॉट गेटिंग कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी,
और ये होना नहीं चाहिए। एंड ऐसे होने से अगेन चार्जिंग के टाइम में भी सेल गर्म हो के ये सेल्स डैमेज हो जाते हैं और एक समय आता है जब सेल को बदलने की आवश्यकता होती है और इसके सिवाय हमारे पास कोई पर्याय नहीं होता और हम सेल बदल देते हैं। तो आप आई होप आप समझ गए कि ओवरफिलिंग एक सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी गहरा प्रॉब्लम है और हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ओवरफिलिंग करने से कुछ नहीं होता और वास्तव में क्या होता है ये आपको आज समझ गया होगा। और थैंक यू वेरी मच। आई होप ये एपिसोड आपको उपयोगी पड़े और आप ओवरफिलिंग की समस्या के बारे में सही तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू। Please do visit www.rameshnatrajan.in. Keep yourself updated about our new releases by hitting the subscribe button.